नमस्कार, गोहार छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। छत्तीसगढ़ में मिशन 2023 का संग्राम जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे सत्ता पक्ष और विपक्ष की सियासी गतिविधियां जोर पकड़ती जा रही हैं। दोनों दलों में सौगातों की सियासत हावी हो गई है। सत्ता पक्ष भेंट मुलाकात करके विकास कार्यों की सौगात दे रहा है, तो वहीं केंद्र की मोदी सरकार छत्तीसगढ़ पर मेहरबानी दिखाने में पीछे नहीं है। केंद्र सरकार भी सौगातों की सीढ़ी पर तेजी से कदम बढ़ा रही है। यही नहीं, सौगातों की सियासत के मायने भी दोनों दलों के अलग अलग हैं। कांग्रेस केंद्र की सौगातों को मिशन 2023 की तैयारी करार दे रही है, जबकि भाजपा इसे छत्तीसगढ़ की चिंता करना बता रही है। तो छत्तीसगढ़ में सौगातों की सियासत देखने को मिल रही है। एक तरफ सत्ता पक्ष भेंट मुलाकात कार्यक्रम के जरिए लगातार सौगातें दे रहा है, तो वहीं मोदी सरकार भी इन दिनों सौगातों की सीढ़ी पर सवार है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या सौगात सत्ता दिलाएगी। मिशन 2023 का संग्राम अगले साल होना है। इसकी तैयारी में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही जुटे हुए हैं। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहना है सत्ता पक्ष और विपक्ष का। कभी भी केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ के प्रति सद्भावना नहीं दिखाती है। वंदे भारत ट्रेनें, चूंकि छत्तीसगढ़ 7 राज्यों से घिरा हुआ है, तो हमारे से गुजर के ट्रेनें चलाना उनकी मजबूरी है, इसलिए उन्होंने 2 ट्रेनों को यहाँ से अनुमति दी है। तो मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ से हमेशा भेदभाव करती है। ये सिर्फ ये जो दिखावा करने के लिए कर रहे हैं। 2023 में चुनाव है, तो चुनाव के पहले छत्तीसगढ़ के हितैषी बनने का दिखावा कर लेंगे। छत्तीसगढ़ का हित जिन चीज़ों से होगा, उन सारी चीज़ों के मामले में हमेशा छत्तीसगढ़ के साथ भेदभाव करता रहता है। अब 2023 और 2024 को देख के छत्तीसगढ़ का दिखावा करने की कोशिश भले कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में यदि राजीव गांधी किसान न्याय योजना चल रही है, तो ये इस बात का प्रमाण है कि केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ के साथ अनदेखी करता है। पिछले 3.5 वर्षों में केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को 1,40,000 करोड़ रुपए दिए हैं। ये नहीं सोचा कि यहाँ कांग्रेस की सरकार है, बल्कि उसने जनता की चिंता की। और इसी ही कड़ी में अब 2 वंदे भारत ट्रेनें भी छत्तीसगढ़ वासियों को सौगात के रूप में केंद्र सरकार ने दी है। इससे छत्तीसगढ़ वासियों का आना जाना सुगम बनेगा और कहीं भी किसी भी प्रदेश की कनेक्टिविटी जितनी अच्छी होती है, उसे अर्थव्यवस्था में सुधार करने के लिए, विकास करने के लिए मदद मिलती है। तो निश्चित तौर पर केंद्र का यह कदम सराहनीय है। मोदी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद हमें देना चाहिए। लेकिन हमारा प्रश्न यह है कि बात बात पे मोदी सरकार को कोसने वाली, झूठे आरोप लगाने वाली सरकार ने क्या मोदी जी को अभी तक धन्यवाद दिया? तो मिशन 2023 का संग्राम अगले साल होना है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही तैयारियों में जुटे हुए हैं। सौगातों के सहारे सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही छत्तीसगढ़ पर मेहरबान हैं। मोदी सरकार की अगर बात की जाए तो इस साल केंद्र सरकार ने कई सौगातें छत्तीसगढ़ को दी हैं। 2 वंदे भारत ट्रेन की सौगात दी है। 12 समुदायों को एसटी में शामिल किया गया है। 33 सड़क परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाई गई है। 7 जिलों में खेल सेंटर खोलने की भी अनुमति दी है। केंद्रीय सौगातों पर कांग्रेस का वार देखने को मिला है, जहां कांग्रेस ने यह कहा है कि मिशन 2023 के लिए छत्तीसगढ़ हितैषी होने का सिर्फ दिखावा किया जा रहा है, ऐसा कांग्रेस का कहना है। तो वही कांग्रेस के वार पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। केंद्र को छत्तीसगढ़ की चिंता है, इसलिए छत्तीसगढ़ को सौगातें दी जा रही हैं और इसे राजनीतिक चश्मे से देखना सही नहीं है, ऐसा कहना है बीजेपी का। तो सौगातों के सहारे सत्ता मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये तो बात का प्रश्न है। लेकिन इतना तो तय है कि सौगातें तो मिल रही हैं। केंद्र सरकार की भी ओर से मिल रही हैं और राज्य सरकार की ओर से भी मिल रही हैं। केंद्रीय खेल मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ के 7 जिलों में अपने सेंटर खोलने की अनुमति देने के साथ साथ राजनांदगांव को हॉकी एकेडमी की मंजूरी दे दी है। राजनांदगांव में बहुत जल्द एक हॉकी एकेडमी खुलने जा रही है। इसी साल अप्रैल में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी 9,240 करोड़ रुपए की लागत की 33 सड़क परियोजनाओं की सौगात छत्तीसगढ़ को दी है। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के 12 समुदायों को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया है और पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यह निर्णय लिया था। तो एक तरफ केंद्र सरकार सौगातों के मामले में मेहरबान है, तो वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इन दिनों भेंट मुलाकात कार्यक्रम के जरिए छत्तीसगढ़ की जनता को लगातार सौगात दिए जा रहे हैं। अब सौगातों को लेकर के सियासत देखने को मिल रही है। एक और जहां कांग्रेस का स्पष्ट तौर पर यह कहना है कि यह सिर्फ दिखावा है,
केंद्र सरकार जो सौगातें दे रही है वो सिर्फ और सिर्फ दिखावा है। कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि मिशन 2023 को ध्यान में रखते हुए आगामी विधानसभा चुनाव और 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने हैं उनको ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ को इस तरह की सौगातें मिल रही हैं। और साथ ही साथ कांग्रेस ने यह आरोप भी लगाया है कि केंद्र हमेशा छत्तीसगढ़ की उपेक्षा करता है। तो चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ मणि वैष्णव जी जुड़ेंगे जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं, हमारे साथ राजकुमार राठी जी जुड़ेंगे जो कि भाजपा नेता हैं, और हमारे साथ जुड़ेंगे लखन चौधरी जी जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है IND24 में। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा लखन चौधरी जी से। लखन जी, जिस तरीके से ये देखने में आ रहा है कि सौगातों को लेकर के सियासत देखने को मिल रही है, क्या सौगातों को सियासत के चश्मे से या यूं कहें कि राजनीति के चश्मे से देखना जरूरी है? लखन जी। देखिए, राजनीति के चश्मे से देखना तो जरूरी नहीं है, लेकिन देखिए चूंकि अगले साल 2023 में चुनाव है और उसके बाद 2024 में दो बड़े चुनाव हैं, इसलिए इस राजनीति से देखा है, जो कि मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। हर चीज को राजनीति के चश्मे से देखना या हर चीज का सियासी मतलब निकालना भी ठीक नहीं होता। देखिए, छत्तीसगढ़ भारत संघ का एक महत्वपूर्ण राज्य है और भारी मात्रा में यहाँ पर खनिज संसाधन है, वन संसाधन है, तो इन सब चीजों से सरकार को पैसा मिलता है, इनकम टैक्स का पैसा मिलता है। तो निश्चित रूप से भाई बाकी राज्यों को जिस तरह से जरूरत के हिसाब से चीजें दी जाती हैं वैसे छत्तीसगढ़ को भी दिया जाता है। समय समय पर केंद्र सरकार द्वारा जो है GST का भी कलेक्शन दिया गया है, सब चीजें। लेकिन चूंकि चुनाव एकदम आसन्न है, निकट है, इसलिए भी इसको राजनीति से जोड़ा जा रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि ये सारी जो चीजें हैं ये तो होना ही है भाई। छत्तीसगढ़ एक महत्वपूर्ण राज्य है और उसमें क्यों इस तरह की चीजें हैं। अब कांग्रेस को क्या है, चुनाव भी आगे देखना है और विरोध भी करना है। लेकिन एक चीज महत्वपूर्ण है दिव्यांशु जी कि कांग्रेस सरकार आक्रामक तरीके से भाजपा की विरोधी रही है और केंद्र सरकार की भी विरोधी रही है, तो इसलिए भी बहुत सी चीजें मिलती हैं। देखिए, हम लोग ये देखते हैं कि क्षेत्रीय स्तर पर भी जहां का जनप्रतिनिधि या विधायक या मंत्री यदि तगड़ा रहता है, आक्रामक रहता है सरकार से, वो चाहे अपने सरकार हो चाहे विपक्ष की सरकार हो, लड़ने की ताकत रखता है, तो उसको बहुत सारी चीजें अपने आप भी मिलती हैं उसके दम पर। तो ये भी है कि भूपेश बघेल जी की जो रणनीति है, उनकी जो शैली है, भूपेश बघेल जी जिस तरह से आक्रामक तरीके से केंद्र सरकार पर आए दिन वार करते रहते हैं, तो इसलिए भी केंद्र सरकार को ध्यान देना पड़ता है छत्तीसगढ़ की ओर। और ये स्वाभाविक है कि छत्तीसगढ़ की जनता, आखिर इसमें भी बहुत सारे लोग भाजपा के लोग हैं भी हमारे, और जो है उनको भी तो ये सुविधाएं चाहिए। तो इसलिए आधी हकीकत और आधा फसाना जो कहते हैं कि 50-50, कि 50% सियासत और 50% चुनावी जो है रणनीति है, तो दोनों चीजें हैं। लखन जी, मेरा आपसे सवाल ये भी रहेगा कि कांग्रेस ये कह रही है कि सौगातें देकर के बीजेपी यानी कि केंद्र सरकार सिर्फ और सिर्फ दिखावा कर रही है। वो तो ये कहते हैं कि केंद्र सरकार को छत्तीसगढ़ की चिंता ही नहीं है। आप उनकी इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, मैं उस चीज से पूरी तरह इत्तेफाक नहीं रखता कि थोड़ा बहुत तो भाई देखिए हर कोई दिखावा करता है। क्या भूपेश बघेल जी भी अपनी सारी योजनाओं को लेकर क्या प्रचार प्रसार नहीं कर रहे हैं क्या? तो प्रचार प्रसार तो हर सरकार करती है। अपने कार्यकर्ताओं को, अपने समर्थकों को, अपने लोगों को, अपने सांसदों के माध्यम से, उनके भी जो समर्थक हैं और जो भाजपा के जो लोग हैं उनको भी तो खुश करना है उनको। तो इसको जो है दिखावा कहना मुझे लगता है थोड़ा सा ठीक नहीं होगा। हर सरकार कर रही है दिखावा, आज कोई सरकार नहीं करती है, सारी सरकारें इस तरह की चीजें कर रही हैं। जी, चलिए ठीक है। मणि वैष्णव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मणि वैष्णव जी, बीजेपी ये कह रही है कि केंद्र को छत्तीसगढ़ की चिंता है, इसलिए सौगातें दे रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? लगता है मणि जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। चलिए मैं यही सवाल कर लेता हूं लखन जी से। लखन जी, भाजपा ये कह रही है कि केंद्र को छत्तीसगढ़ की चिंता है। अभी हमने चिमनानी जी का बयान सुना और वही कह रहे थे कि ऐसा नहीं है कि चिंता नहीं है, चिंता है इसीलिए सौगातें दे रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? लखन जी, में आखिर 3 करोड़ जो है लोग रहते हैं, तो उनकी चिंता करना तो उसकी जिम्मेवारी भी है केंद्र सरकार की। तो इसलिए जो है चिंता तो है ही छत्तीसगढ़ की जनता की। इस चिंता के बीच में यदि चुनाव भी आ जाते हैं तो ये तो स्वाभाविक बात है कि चुनाव
करीब करीब जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे इस तरह ये तो वो ज्यादा लेकिन ये कहना कि दिखावा है या चिंता कर रही है, ये इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखता। इसमें केंद्र सरकार की जिम्मेवारी भी है और केंद्र सरकार जिम्मेवारी का भी पालन कर रही है। जी, चलिए ठीक है सर। एक सवाल आपसे ये भी करना चाहूंगा लखन जी कि एक तरफ हम देखते हैं कि 2 वंदे भारत ट्रेनों की सौगात मिलती है छत्तीसगढ़ को, तो वहीं दूसरी ओर हम ये भी देखते हैं कि कई बार छत्तीसगढ़ में जो ट्रेनें हैं वो बंद हो जाती हैं, जिसके चलते जनता परेशान होती है। तो ये दोहरा चरित्र क्यों, लखन जी? देखिए, यहीं पर तो जो है आधी हकीकत और आधा फसाना इसी तरह की चीजों में आता है कि एक तरफ तो लगातार जो है सैकड़ों ट्रेनें बंद की जा रही है केंद्र सरकार के द्वारा, और दूसरी तरफ वंदे मातरम की सौगात देकर जो डैमेज कंट्रोल जिसको बोलते हैं ना, कि क्षतिपूर्ति कंपनसेशन की जो पुरानी जो जनता में जो नाराजगी है कि ट्रेनें लगातार रद्द हो रही है और केवल माल ढुलाई को प्राथमिकता दी जा रही है सरकार। मैं अभी दिव्यांशु जी पिछले कुछ महीनों से भाजपा के जो कट्टर समर्थक हैं उनके द्वारा भी केंद्र के द्वारा ये जो बार बार ट्रेन रद्द की जा रही है उसकी आलोचना होने लगी थी अभी, और वो लोग भी कहने लगे हैं कि छत्तीसगढ़ में यदि सरकार हारती है तो इसके लिए जिम्मेवारी रेलवे की होगी, क्योंकि रेलवे इस तरह से लोगों को परेशान कर रही है। तो शायद उस डैमेज कंट्रोल के लिए ये 2 ट्रेन जो है दिया जा रहा है, ऐसा भी इसको जो है माना जा सकता है। लेकिन बहरहाल छत्तीसगढ़ को जो 2 वंदे मातरम ट्रेन मिलने की बात की जा रही है उसका हम तो स्वागत करेंगे कि दिल्ली जो है अब हमारे लिए केवल जो है 12-14 घंटे में जो है पहुंचना संभव होगा, तो एक तरह से स्वागत है, लेकिन इसके पीछे भी सियासी चीजें तो रहती ही हैं। चलिए ठीक है। राजकुमार जी से मैं एक सवाल कर लेता हूं। राजकुमार जी, कांग्रेस ये कह रही है कि सौगातें देकर के आप सिर्फ और सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? जी, ये बड़ा छत्तीसगढ़ का दुर्भाग्य है कि कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की मोदी सरकार जो छत्तीसगढ़ की जनता की चिंता कर रही है, छत्तीसगढ़ की जनता का योजना का लाभ देना चाह रही है, उसमें भी राजनीति देखती है। ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। देखिए, क्या है मोदी जी की जनधन योजना है, क्या है मोदी जी की उज्ज्वला योजना है, ये पूरे देश में लागू है, सिर्फ छत्तीसगढ़ में लागू नहीं है। और छत्तीसगढ़ भारत का हिस्सा है और देश के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी की ये जवाबदारी है कि वो छत्तीसगढ़ के विकास को भी देखें, और इसी विषय की चिंता करते हुए प्रधानमंत्री जी छत्तीसगढ़ की चिंता कर रहे हैं। लेकिन एक तरफ ये कहते हैं कि छत्तीसगढ़ की केंद्र सरकार उपेक्षा कर रही है, दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी की सरकार चिंता करती है, तो उसमें भी इनको तकलीफ होती है। मुझे तो दिव्यांशु जी ऐसा लगता है कि 1 साल बाद जो चुनाव है और अभी से इनको ऐसा लग रहा है कि सरकार जाने वाली है, ये घबराए हुए हैं। यही भूपेश बघेल की सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने जो 11,000 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ के 8 लाख गरीबों के मकान को पक्का करने के लिए, छत को पक्की करने के लिए भेजा था, उस पैसे को वापस कर दिया। दिव्यांशु जी, ये सिर्फ छत्तीसगढ़ के 8 लाख लोगों का सवाल नहीं है। अगर 11,000 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ आता तो मैं समझता हूँ हर वर्ग को रोजगार मिलता, चाहे वो राजमिस्त्री हो, क्या कुली हो, क्या कारपेंटर हो, क्या हार्डवेयर का काम करने वाला हो, क्या सीमेंट वाला हो, क्या ईटा वाला हो। इतना पैसा छत्तीसगढ़ में आता तो छत्तीसगढ़ में मैं समझता हूँ अभी जो दिवाली आने वाली 25 दिन बाद, 6 महीना पहले दिवाली बन जाती। और ये बात कर रहे हैं 2023 की, प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा 2022 में आया था, और मैं नहीं समझता कि मोदी जी इस बात की चिंता करते हैं कि 2023 में चुनाव है। वो सभी राज्य की चिंता करते हैं और सभी राज्य में, सभी देश का, छत्तीसगढ़ राज्य भी देश का हिस्सा है, सभी राज्य देश का हिस्सा है, और प्रधानमंत्री जी सभी राज्य की चिंता करते हैं, विकास को छत्तीसगढ़ तक पहुंचाना चाह रहे हैं। तो उसमें कांग्रेस से लोगों को तकलीफ हो रही है, क्योंकि कांग्रेस ने जितने वादे करके छत्तीसगढ़ में सरकार बनाई, किसी वादे को तो पूरा नहीं किया। खाली ये सरकार प्रचार में चल रही है, प्रचार तंत्र की भूपेश बघेल की सरकार है। जिन वादों को लेकर छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने का काम भूपेश बघेल की सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने ठीक है राजकुमार जी, ठीक है, समझ गए। आप ये कहना चाहते हैं कि केंद्र को छत्तीसगढ़ की चिंता है। चलिए मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूं मणि वैष्णव जी से। मणि जी, क्या कहेंगे राजकुमार जी की बात पर? वो कह रहे हैं कि केंद्र को चिंता है छत्तीसगढ़ की, तभी तो सौगात दे रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, चिंता है कि नहीं है वो तो छत्तीसगढ़ की जनता बहुत अच्छी तरह जानती है। और छत्तीसगढ़ की जनता को अगर केंद्र में बैठी भाजपा सरकार और भारतीय जनता पार्टी अगर ये सोचती है कि छत्तीसगढ़ की जनता चुनावी स्वार्थ को नहीं समझती, उनके लाभ की जो आशा है उनको नहीं समझती, तो ये भारतीय जनता पार्टी की विफलता है। छत्तीसगढ़ की जनता बहुत समझदार है, छत्तीसगढ़ की जनता बहुत अच्छी तरह जानती है कि चुनाव आ रहा है, कारण भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार से जो घोषणाएं है वो लगातार कर रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ की जनता की हित चाहती है तो मैं पूछना चाहूंगा
कि जो लगातार ट्रेन रद्द हो रही है छत्तीसगढ़ में, लगभग अभी तक 60-70 ट्रेनें जो महत्वपूर्ण ट्रेन वो रद्द हो चुकी है। नवरात्रि में बहुत सारी परेशानियां हुई लोगों को, त्योहारों में बहुत सारी परेशानियां हुई लोगों को, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को होश नहीं आया और लगातार यहाँ की ट्रेनें रद्द होती गई। यहाँ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जब केंद्र सरकार को खत लिखा तो उल्टे उनकी बात मानने के बजाय ट्रेनों को और 20-25 ट्रेनों को और ज्यादा रद्द कर दिए। मैं आपको पूछना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से, जो 55,000 करोड़ रुपए भारतीय जो केंद्र में मोदी सरकार बैठी वो छत्तीसगढ़ के हक के जो दबा के बैठी, अलग अलग मुद्दों के जो पैसे 55,000 करोड़ रुपए जो दबा के बैठी है वो क्यों नहीं देती थी? अगर छत्तीसगढ़ की जनता कहीं चाहती है तो कई योजनाएं हैं, गांव के एथेनॉल बनाने की योजना है, ऐसी कई प्रकार की योजनाएं हैं जिनको केंद्र सरकार अनुमति नहीं दे रही है। तो अगर छत्तीसगढ़ की जनता का हित चाहती है तो भारतीय जनता पार्टी इन योजनाओं को अनुमति क्यों नहीं दे रही है? तो सीधी सी बात है कि क्योंकि चुनाव आ रहा है तो भारतीय जनता पार्टी हर प्रकार के पैंतरे को आजमाने के लिए मजबूर है और जनता को रिझाने के लिए इस प्रकार की घोषणाएं कर रही है। और सबसे बड़ी बात है कि इतने दिन तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो योजना नहीं लागू की, अभी जब चुनाव आ रहा है तभी योजना लागू की जा रही है। तो सीधी सी बात है कि इनको चुनावी स्वार्थ है, इस कारण इस प्रकार की घोषणाएं की जा रही है। चलिए, मैं राजकुमार जी से एक सवाल और करना चाहूंगा। अभी मैंने लखन जी से भी यही सवाल किया था कि एक तरफ हम ये देखते हैं कि 2 वंदे भारत ट्रेनों की सौगात दी जाती है, जो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम ये भी देखते हैं कि कई ट्रेनें रद्द हो जाती हैं, जिसके चलते जनता लगातार परेशान होती है। राजकुमार जी क्या कहेंगे इस पर? 303 सांसद भारतीय जनता पार्टी से जीत के आए हैं तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की विचारधारा से, समाज के अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति की चिंता करने वाली जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जीत कर आए हैं। राजकुमार जी आपने शायद मेरे सवाल को ठीक से सुना नहीं। मैं फिर से अपना सवाल दोहरा देता हूं। मेरा सवाल आपसे ये था कि एक तरफ सौगात मिलती है 2 वंदे भारत ट्रेनों की, जो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम ये भी देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में कई ट्रेनें रद्द हो जाती हैं इंडियन रेलवेज के द्वारा, जिसके चलते जनता परेशान होती है। तो ये दोहरा चरित्र क्यों, क्या कहेंगे इस पर? देखिए दिव्यांशु सिंह, इसमें कहीं दोहरा चरित्र की बात नहीं है। अभी 1 महीना पहले मेरी कॉलोनी में सीसी रोड का निर्माण हुआ तो 20 दिन तक कॉलोनी के बाहर मैं अपनी गाड़ी को, मोटरसाइकिल को, कार को खड़ा करता। दिव्यांशु जी, रोड का काम, सीसी रोड का काम 1 दिन में 2 दिन में नहीं होता है। अगर मेरे घर के सामने सीसी रोड बन रही है तो कहीं ना कहीं मुझे भी त्याग करना पड़ेगा। आज मोदी जी ट्रेनों की स्पीड बढ़ा रहे हैं। जो ट्रेनें रद्द हुई है उसमें अधिकांश का जो कारण है वो मेंटेनेंस के कारण है, डेवलपमेंट वर्क को लेकर है। अगर हम रायपुर से नागपुर आज 5.5 घंटे में पहुंच रहे हैं तो मोदी जी की ये सोच है कि ये सफर 2.5 से 3 घंटे में तय हो और भारतवासी का, देशवासियों का समय बचे। इस विषय को लेकर जो अंग्रेजों के जमाने का ट्रैक है उस ट्रैक को ठीक करने का काम जो है केंद्र सरकार कर रही है, उसको मेंटेन करने का काम कर रही है, उसकी स्पीड बढ़ाने का काम कर रही है। अगर ट्रैक पे काम होगा तो ट्रेनों का चलना पॉसिबल नहीं है, इसलिए अधिकांश ट्रेनें रद्द हुई है। कुछ हो सकता है कोयले की भी बीच में दिक्कत थी और ये कोई हिंदुस्तान की समस्या नहीं है। ये आप देखेंगे विश्व स्तर पर जो है कोयले का संकट, पेट्रोल का संकट आने वाला आए दिन होते रहता है और ये कोई पहली बार नहीं है। जब केंद्र में मनमोहन जी की सरकार थी, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तब भी कई बार ट्रेनें रद्द हुई है। लेकिन मैं समझता हूं कांग्रेस इसको भी राजनीतिक दृष्टिकोण से देखती है। अगर मेंटेनेंस नहीं होगा, अगर डेवलपमेंट वर्क नहीं होगा तो ट्रेनों की स्पीड कैसे बढ़ेगी, इस पर भी कांग्रेस को विचार करना चाहिए। और विकास को राजनीतिक चश्मे से देखने के बजाय छत्तीसगढ़ की जनता को लाभ मिल रहा है, इस पर कांग्रेस को जो है खुश होने की जरूरत है। लेकिन मेरे को लगता है कि 2023 आने से पहले ही कांग्रेस की सरकार को, भूपेश बघेल की सरकार को इस बात का भरोसा हो गया है कि यह सरकार जाने वाली है, क्योंकि जिन 36 बिंदुओं पर कांग्रेस ने, भूपेश बघेल ने इस प्रदेश में सरकार बनाने का काम किया, मैं समझता हूं कोई भी बिंदु को उन्होंने पूरा नहीं किया। ना तो यहाँ पे शराबबंदी हुई, ना पर यहाँ पर युवाओं को बेरोजगारी भत्ता मिला, ना यहाँ पर किसानों को कैंसर पेंशन मिला, ना पुलिस वालों को। ठीक है, आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है और आपका कहना यह है कि ना रोजगार मिला, ना कुछ हुआ ही नहीं। ठीक है, चलिए मैं लखन चौधरी जी से प्रतिक्रिया ले लेता हूं। लखन जी, राजकुमार जी से जब मैंने सवाल पूछा ट्रेन को लेकर के तो वो उन्होंने 2-3 बातें कही। पहला तो उन्होंने कहा कि मेंटेनेंस की वजह से, दूसरा वो कह रहे हैं कोयले की कमी की वजह से, और उन्होंने तो ये तक कह दिया कि ये केवल हिंदुस्तान की समस्या नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह की समस्याएं तो आती रहती हैं। क्या कहेंगे उनकी इस बात पर, लखन जी? देखिए, मेंटेनेंस के नाम पर ठीक है कि कभी कभार कुछ ट्रेनें प्रभावित होती हैं, समय विलंब होता है, लेकिन ये कोयले की आड़ लेकर, कोयले के नाम पर, मेंटेनेंस के नाम पर पिछले साल भर से, प्रियांशु जी, ये कोई आज कल या ये अभी हाल है फिलहाल नहीं है, ये पिछले 22 अगस्त से कोयले के नाम पर ये जो है इस तरह की चीजें करते आ रहे हैं। तो ये आखिर मेंटेनेंस सालों साल मेंटेनेंस चलेगा क्या?
आप मेंटेनेंस कर रहे हैं तो आप दूसरे वैकल्पिक जो रूट है उसमें आप डाइवर्ट करिए। पब्लिक को इस तरह परेशान जो है किया जा रहा है। मैंने कहा कि केवल कांग्रेस के ही नहीं, भाजपा के जो समर्थक और बड़े बड़े जो उसके नेता हैं वो भी अब खुलेआम रेलवे की आलोचना करने लगे हैं कि आप जो है आए दिन इस तरह की जो है ट्रेनें कैंसिल कर रहे हैं, तो ये कोई ठीक बात नहीं है। और इसके लिए जो है आप जो है कि कभी ये कह रहे हैं कि कोयला का नाम ले रहे हैं, कभी मेंटेनेंस के नाम से इस तरह की परेशानी कभी नहीं हुई है आजादी के बाद देश में रेलवे में। ये पहली बार इस साल देखा जा रहा है। ये भी सरकार थी पिछले 8 साल में, लेकिन पिछले 1 साल से जिस तरह से परेशानी देखने को मिली है, इसमें कहीं न कहीं निश्चित रूप से ये दुर्भाग्यजनक स्थिति है कि ट्रेन सबसे सस्ता और सबसे सुलभ साधन होता है आम आदमी के लिए, और ट्रेन को इस तरह से प्रभावित करना जो है ये कतई उचित नहीं है। और मुझे तो लगता है कई लोगों की जिस तरह से नाराजगी हमको स्थानीय स्तर पर सुनने को और देखने को मिलती है, तो ये सरकार के लिए जो है कहीं खतरा ना हो और घातक भी सिद्ध हो सकता है कि चुनाव में रेलवे भी एक बड़ा मुद्दा बन सकता है, बशर्ते कांग्रेस इसको उठाए तो। चलिए ठीक है, बिल्कुल आपने अच्छी बात कही कि बशर्ते कांग्रेस इसको उठाए तो। मणि वैष्णव जी से मैं प्रतिक्रिया लेता हूं। मणि जी, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जनता को जो परेशानी हो रही है, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक कारण के पीछे कभी छुप रही है, कभी कोयला संकट कारण कभी छुप रही है, मेंटेनेंस के कारण छुप रही है, तो तीनों कारण है वो कहीं से भी न जनता को पा सकते हैं और आप है कि भारतीय जनता पार्टी की नियंत्रित है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से कहीं खा चुकी है। भारतीय जनता पार्टी। चलिए, मणि जी से हमारा संपर्क उतने अच्छे से नहीं हो पा रहा है, मैं आवाज़ के कारण। मैं राजकुमार जी से एक सवाल कर लेता हूं। राजकुमार जी, कांग्रेस ने एक सवाल और पूछा है। उनका कहना यह है कि अगर वाकई में केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ की हितैषी होती तो किसानों का 2500 रुपये जो समर्थन मूल्य है वो देने के लिए राजीव गांधी किसान योजना का सहारा नहीं लेना पड़ता। वो ऐसा कह रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए दिव्यांशु जी, ये जो 2500 रुपए में धान खरीदी का जो विषय है, ये कोई भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में नहीं था। ये तो कांग्रेस ने प्रदेश में किसानों का वोट हासिल करने के लिए, क्योंकि आपको अच्छे से जानकारी है छत्तीसगढ़ की 80% जनता जो किसानी से जुड़ी है, छत्तीसगढ़ की 80% जनता ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है, तो उनका वोट बटोरने के लिए तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल जी ने 2500 रुपए में धान खरीदने की घोषणा की थी। और ये घोषणा कोई केंद्र सरकार से, नरेंद्र मोदी की सरकार से पूछकर नहीं की थी। इन्होंने घोषणा की है सिर्फ केंद्र को छत्तीसगढ़ से नहीं पूरे देश से चावल खरीदना है। अगर छत्तीसगढ़ में 2500 रुपए देंगे तो सब जगह 2500 रुपए देना पड़ेगा। ये कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में अगर इसका उल्लेख किया है तो इसको कमिटमेंट को पूरा करने का काम कांग्रेस का है, भारतीय जनता पार्टी का काम नहीं है। और ये राजीव गांधी न्याय योजना में आपको ये भी बताना चाहूंगा दिव्यांशु जी, जो पैसा दे रहे हैं आज मोदी जी 1960 रुपए दे रहे हैं। मात्र इस सरकार का योगदान 540 रुपए का योगदान है। उसको अभी भूपेश बघेल जी किसानों को तड़पा कर रुला कर 4 किस्त में पैसा दे रहे हैं। पिछले साल जो किसानों ने धान बेचा था नवंबर दिसंबर में, उसकी अभी भी 2 किस्त रुकी भी है। इस प्रकार से किसानों को दिवाली का समय आ गया है, लेकिन अभी तक जो पिछले वर्ष जो इन्होंने फसल बेची है उसका अभी तक भुगतान नहीं मिला है। इस प्रकार से जो है हर वर्ग को ठगने का काम ये कांग्रेस की सरकार ने, भूपेश बघेल की सरकार ने किया है और इसका खामियाजा 2023 के चुनाव में कांग्रेस को उठाना पड़ेगा। चलिए ठीक है, कांग्रेस को उठाना पड़ेगा, ऐसा कहना है राजकुमार जी का। मणि जी, आपकी एक अंतिम प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा, समय की हमारे पास कमी है। मणि जी, क्या कहेंगे राजकुमार जी की बात पर? अभी समर्थन मूल्य की बात कर रहे थे, मैं आपको बताना चाहूंगा कि चुनाव में उन्होंने वादा किया था 21 रुपये का समर्थन मूल्य देने का, लेकिन धोखा किया उन्होंने किसानों के साथ। 20 रुपये बोनस देने का वादा किया था, धोखा किया किसानों के साथ। और जब उन्होंने 25 रुपये समर्थन मूल्य देने की बात की तो केंद्र सरकार ने अड़ंगा डाला और कहा कि 25 रुपये का समर्थन मूल्य आप देंगे तो हम सेंट्रल कोई में चावल नहीं खरीदेंगे। अभी भाजपा प्रवक्ता कह रहे थे राजीव जी कि 25 रुपये समर्थन मूल्य जो है आप किसको मिल रहे हैं, तो किस कारण दे रहे हैं वही उनको बताना चाहिए। केंद्र सरकार ने अड़ंगा डाला 25 रुपये एक मुफ्त देने के लिए, इसी कारण। चलिए ठीक है मणि वैष्णव जी, तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। मणि जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, राजकुमार जी आपका भी, और लखन चौधरी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये देखने में मिल रहा है कि छत्तीसगढ़ में एक तरफ जहां सत्ता पक्ष भेंट मुलाकात कार्यक्रम करके विकास कार्यों की सौगात दे रहा है, तो वहीं केंद्र की मोदी सरकार भी छत्तीसगढ़ पर मेहरबान है और लगातार सौगातें देती जा रही है। अब सौगातों को लेकर के सियासत शुरू हो गई है, लेकिन इतना तो तय है कि इसमें फायदा तो जनता का ही है, चाहे केंद्र सरकार सौगात दे या राज्य सरकार सौगात दे। तो गुहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।